हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज था संडे को मैं थोड़ा सा देर से उठी थी क्योंकि स्कूल नहीं जाना था एंड हस्बैंड की भी ऑफ रहता है। तो मैंने सोचा कि तो थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। उसके बाद मैं किचन में आई और किचन में आकर के मैंने देखा कि मुझे थोड़ा सा लगा कि गैस जो है, प्लेटफॉर्म जो है, दोनों काफ़ी थोड़े मुझे गंदे से लगे। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको क्लीन करने की कोशिश की। देन क्या होता है ना कि जब हम थोड़ी सी सफाई करते हैं ना तो फिर वो धीरे धीरे हमें बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है और फिर हम ज़्यादा फिर मुझे गैस के बाद सडनली मुझे दिखा कि अरे यार, ये थोड़ा टाइल्स भी ना थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको भी क्लीन कर देती हूँ। देन उसके बाद मुझे लगा कि यार पूरे प्लेटफॉर्म को क्लीन कर देती हूँ। तो ऐसे करके क्या धीरे धीरे मेरा बहुत सारा काम बढ़ गया था। एंड मुझे जो मैं ये सोच रही थी कि 5 से 10 मिनट्स का है, बस हल्का सा कर देती हूँ, बट नहीं, वो मुझे उसमें 1 घंटा लग गया पूरा। मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक ये हर हाउस वाइफ के साथ ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ा सा अगर कुछ करते हैं, हाथ लगाते हैं एंड उसके बाद हमें ज़्यादा गंदगी दिखने लग जाती है तो हम फिर एकदम से चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई करने में लग जाते हैं। देन फाइनली को क्या, संडे था तो मुझे इतना हेडेक नहीं था और आज मुझे बहुत सिंपल सा खाना आई थिंक बनाना ही नहीं था, क्योंकि संडे को आज सबका ये था कि हमें बाहर से समथिंग एल्स कुछ भी लेकर के आना है एंड दे विल ईट। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सिर्फ मिल्क पिया था एंड मुझे मेरा यहाँ पे काम हो गया था, मैंने बनाना शेक बना के पी लिया था एंड मॉर्निंग में सबको दे दिया था। एंड आज हमने चाय वाय कुछ नहीं पी थी। देन उसके बाद में फ्रेशअप होकर के मैंने सोचा कि हस्बैंड और मार्केट गए थे सामान लेने के लिए। देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तब तक अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि आज खाने का शेड्यूल भी नहीं था। तो बस फिर क्या था, फ्रेशअप होकर के मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे एंड मैंने स्टार्ट कर दी अपनी पढ़ाई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आज संडे है तो आज छुट्टी है, या कि आज ये है तो आज ये है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब हम ना ही हम स्कूल लाइफ में और ना ही हम कॉलेज लाइफ में, तो हम आई डोंट थिंक सो कि हमें ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। हमारा तो बस ये मोटिव है कि जैसे ही टाइम मिले ना, हर हाउस वाइफ का मैं तो यही कहूँगी कि जैसे भी टाइम मिल रहा है ना, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, जितना भी टाइम मिल रहा है ना, जस्ट डू इट। आप करते रहो। कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो मेरा पर्सनली मानना है कि अगर हम मेहनत करते हैं ना तो ऑब्वियस सफलता हमें ज़रूर मिलती है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने आप से ही गद्दारी करेंगे ना तो फिर उसमें हमें कोई सक्सेस नहीं दिला सकता। तो बस मेरा बस मोटिव यही रहता है कि जस्ट मुझे बस थोड़ा सा टाइम मिला नहीं है कि मैं नहीं देखती कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, और मैं इस टाइम में कि मुझे प्रॉपर 2 घंटे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो बात की बात है, जितना मिल जाए। बट ये है कि अभी अगर हाफ एन आवर भी मिल जाता है ना तो सडनली आई हैव टू कम्प्लीट माई वन टॉपिक। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर एक टॉपिक भी मेरा कंप्लीट होता है ना तो देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर गोज़ ऑन माई हेड। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है जस्ट स्टार्ट स्टूडिंग, तो उससे पहले, क्योंकि 15 मिनट्स या 20 मिनट्स मुझे जो मैंने कल बैक प्रीवियस जो पढ़ा होता है वो मुझे रिवाइज में लग जाता है। तो 15 मिनट्स मुझे अगर यहाँ पे अगर लीस्ट से लीस्ट देखा जाए तो यहाँ पे अगर मुझे 15 मिनट भी मिल रहे हैं या 20 मिनट भी मिल रहे हैं तो अब मैं उस 20 मिनट में अपना पुराना रिवीजन कर लूँगी। तो पुराना रिवीजन इन द सेंस कि मैं कहीं ना कहीं पे बहुत चीज़ को जो है टाइम को सेव कर लूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा रिवीजन तो हो गया, एटलीस्ट मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी है कि यार चलो ठीक है, विद इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया। दैन उसके बाद मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। एंड आई थिंक अगर हम एक बार स्टडी टेबल में बैठ जाते हैं, इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि सडनली अभी कुछ टाइम के लिए कोई काम नहीं है, तो इतना आइडिया हमें ईजिली लग जाता है कि हम इतना पढ़ सकते हैं। तो फिर जो मैं अभी तक एनालाइज करती हूँ, मैंने जो भी एज्यूम किया है अभी तक, तो मैं जब भी बैठती हूँ ना तो मेरा 2 या 3 टॉपिक तो हमेशा कंप्लीट होते ही हैं। चाहे मैं टाइमिंग सेट करके तो नहीं खैर बैठती, क्योंकि वी डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम कि हम एक प्रिपरेशन एक प्लानिंग कर लें देन उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग चलें, तो ये थोड़ा सा आई थिंक इम्पॉसिबल होगा। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो मे बी फिर वो जो गोल्स हैं वो अचीवमेंट्स नहीं अचीव कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ना हाउस वाइफ की लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जैसे आप जानते हैं वैसा हो जाता है, तो इसलिए। लेकिन हाँ, ये है कि जब भी मैं स्टडी टेबल में बैठती हूँ, आकर के बैठती हूँ, मेरे 2 टॉपिक तो कहीं नहीं गए, वो जल्दी से, मतलब 2 टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनली मानना है कि टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन आपको जब भी टाइम मिल रहा है ना तो आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं उसमें,
और ज़्यादा नहीं तो कम ही होगी, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन होगा कि यार हमने इतना कर लिया। और खुद देख लो 20-20 मिनट भी अगर मिलते हैं और उसमें हम करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।